हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एस ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एसएससी जेई में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, और उस सब्जेक्ट के पूरे डिटेल्स कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, प्रीवियस ईयर का वेटेज कितना था, कौन कौन से टॉपिक को आपको फॉलो करना है जिससे आपके एक भी क्वेश्चन जो है वो स्किप ना हो, और डेफिनेटली ये सब्जेक्ट में आपका जो भी मार्क्स होगा वो मैक्सिमम आप गेन कर सके। ठीक है, तो चलिए बनते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ में और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हम लोगों को जानना है और क्या क्या डिटेल्स जो है वो यहाँ पर दिया गया है, प्रीवियस ईयर के कटअप भी क्या है। ठीक है, चलिए जैसे आप लोगों को यहाँ पर स्लाइड में दिख रहा होगा एसएससी जेई का जो कि पेपर 1 का एग्जाम होगा आप लोगों का, और उसमें एक सब्जेक्ट होगा जनरल अवेयरनेस। उस सब्जेक्ट का फुल डिटेल्स हम लोग जानने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आप लोगों को जानना है कि एसएससी जेई का जो पेपर 1 है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। क्योंकि एग्जाम पैटर्न अगर पता होगा तभी तो आप आगे के अपने जो संकल्प है, जो दृढ़ निश्चय है, या फिर जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो कर पाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में आप लोगों को दिख रहा है सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स और ड्यूरेशन। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट, तो पहला सब्जेक्ट आप लोगों को पेपर 1 में दिखेगा वो हो जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50, और उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 1 ईच का होगा, मतलब 50 का। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एक सब्जेक्ट है, इसी के बारे में हम लोग फुल डिटेल्स में आज चर्चा करने वाले हैं। ओके, जो कि यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके भी आप लोगों को दिख रहे हैं 50, और इसका भी मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो हो जाएगा 50। साथ ही साथ पार्ट 1 जो कि पार्ट ए है और जनरल इंजीनियरिंग या सिविल एंड स्ट्रक्चरल के लिए है, या फिर आप अगर इस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप इलेक्ट्रिकल वाले बैकग्राउंड से होंगे। जब आपने ये फॉर्म फिल किया तो आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं आपको पता है और उसी के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म को फिल किया है। या फिर पार्ट सी आप लोगों का मैकेनिकल वाले अगर आप हैं तो आप लोगों का मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा या नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो होगा 100, और इसमें मार्क्स भी जो होंगे वो होंगे 100। कुल मिलाकर के हम लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मिल जाते हैं 200, और इसका मैक्सिमम मार्क्स जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है 200। और आप लोगों को जो टाइम अलॉट किया जाएगा, जो आवंटित किया जाएगा, वो किया जाएगा 2 घंटे का। ठीक है, अब यहां पर 50 नंबर का जो कि आप लोगों को यहां पर सीरियल नंबर सेकंड में दिख रहा है जो कि जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट का है, ये 50 क्वेश्चंस के लिए 50 नंबर के लिए हम लोग क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से फॉलो करेंगे ताकि हम लोग मैक्सिमम नंबर्स को गेन कर सके, मतलब 45 से 48 तक आप लोगों का मैक्सिमम नंबर जो है वो आप ला सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को यहां पर दिख रहा है टॉपिक वाइज वेटेज, और वो भी सब्जेक्ट क्या है मैंने आप लोगों को बताया जनरल अवेयरनेस। यहां पर सारे टॉपिक्स दिए गए हैं और वहां इस वाले कॉलम में आप लोगों को दिख रहा है पूरे के पूरे टॉपिक्स के वेटेज। जैसे पहला टॉपिक आप लोगों को दिख रहा है ज्योग्राफी का है। ठीक है, इसमें आप लोगों का जो वेटेज होगा या प्रीवियस ईयर के जो टेंट आप लोगों ने देखा हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, उसको मद्देनजर रख करके ये मैंने आप लोगों के लिए फॉर्म किया है। जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें आप लोगों का वेटेज जो है वो 3 to 4 वो कैरी करेगा ज्योग्राफी के लिए। हिस्ट्री के लिए ये जो कैरी करेगा, और ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है, फिर से बता देता हूं, जो कि इसमें भी आप लोगों को 3 to 4 नंबर जो है वो कैरी करेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है, या फिर टॉपिक जो है वो है पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको 4 to 5 मार्क्स जो है वो कैरी करने वाला है, इसका वेटेज रहता है। इकोनॉमिक्स के लिए आप लोगों का जो है वो 2 से 3 नंबर का वेटेज रहता है, और आगे भी ऐसे ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को फॉलो करके ये मैक्सिमम मार्क्स को आप गेन कर सकेंगे। करंट अफेयर सबसे ज्यादा वेटेज लेकर के चलता है, और ये प्रीवियस ईयर से लेकर के आने वाले एग्जाम्स में भी सबसे ज्यादा वेटेज लेकर के चलेगा, जो कि होगा 10 to 15 मार्क्स का। ठीक, आगे है स्पोर्ट्स, और इसमें ये आप लोगों का 2 से 3 नंबर का वेटेज को ये कैरी करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात कर लें तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो 4 to 5 मार्क्स को कैरी करता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की अगर बात कर ले जो कि एक टॉपिक है, ये 2 to 3 मार्क्स कैरी करेगा। प्रीवियस ईयर भी इतना करते आया है। आर्ट्स एंड कल्चर ये 3 to 4 मार्क्स, साइंस में 8 to 10 मार्क्स, मतलब सेकेंड नंबर में सबसे ज्यादा अगर कैरी करने वाला कोई सब्जेक्ट है, वेटेज को लेकर के चलने वाला कोई सब्जेक्ट है, टॉपिक है, तो वो है सबसे पहला करंट अफेयर और सेकेंड में साइंस।
जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी जानते हैं। आगे है कंप्यूटर। यहां से भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और जो कि 5 से 6 क्वेश्चंस आप लोगों को मैक्सिमम देखने को मिल सकते हैं। एनवायरनमेंट की अगर बात कर लें तो ये 4 to 5 नंबर का वेटेज जो है वो कैरी करता है। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं और कैरी किए गए ये जो वेटेज हैं वो मैंने आप लोगों को अभी बताई है। अब इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे जो ये सारे जो मैक्सिमम या फिर हम लोगों का वेटेज दिया गया जो क्वेश्चंस का होगा या नंबर का होगा उसको हम लोग कैसे फॉलो कर पाएंगे। फॉलो अप के लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर आप लोगों को मैं अब बताता हूं कि एसएससी जेई के लिए ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक के साथ में लेकर के चलना है ताकि आप मैक्सिमम नंबर्स को गेन कर सकें। सबसे पहला अगर ज्योग्राफी में हम लोग बात करें जो कि इंडियन ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, इसमें आप लोगों को रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। रिवर सिस्टम और उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से कहाँ फ्लो होती है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आप लोगों को जानना है। ठीक है, ये इंडियन ज्योग्राफिक है। फिर उसके बाद सोइल टाइप्स के बारे में आपको डिफरेंट सोइल के टाइप्स को जानना है। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फाउंड इन इंडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स से विशेषताएं हैं वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। कौन कौन से सॉइल कहाँ कहाँ पर मिलते हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं, कौन कौन से उसमें जो बोल सकते हैं आप क्रॉप्स को हम लोग उसमें सोन करते हैं और उसका प्रोडक्शन को हम लोग प्राप्त करते हैं। एग्रीकल्चर में एक्सप्लोरिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मेजर क्रॉप्स के बारे में, इरिगेशन मेथड्स के बारे में आप लोगों को जानना है। इससे ज्यादा डिटेल्स आप लोगों को नहीं पढ़ना, ये मैक्स टू मैक्स आप लोगों को दिया गया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग और भी जितने भी जो एग्जाम हुए हैं जेई के, एसएससी जेई के और प्रीवियस ईयर के और भी दूसरे एग्जाम्स के जेई के एग्जाम, उसमें भी यहीं पर मैक्सिमम चीजों को फॉलो किया जाता है। आगे है नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग रखना डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर के बारे में। कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, कैसे कैसे उतना कितना कितना परसेंटेज इंडिया में कवर करता है, कौन कौन सा एरिया नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में से कौन सा एरिया वहां पर सबसे ज्यादा कवर्ड है, कितना परसेंट कवर्ड है, ये सब। रिसोर्सेस के बारे में आप लोगों को अवेलेबल करना है अपना स्टडी को, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मिनरल्स का और फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेस के बारे में। ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स जो है वो कहां कहां पर मिलते हैं, वो मिनरल्स का उत्खनन जो है हम लोग कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है या उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कहां पर तेल परिशोधन कारखाना है, ये सब सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तो आप लोगों ने जान लिया, अब वाटर रिसोर्सेस के बारे में भी जानना है। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो, रिवर वाटर हो, रेन वाटर हो, सब चीज से रिलेटेड थोड़ा मोड़ा डिटेल वाटर रिसोर्स से आप लोगों को जानना है। ज्योग्राफी में ही आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में कौन कौन से टॉपिक को सबसे ज्यादा फॉलो करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोगों को पहला टॉपिक जो है वो फॉलो करना है सोलार सिस्टम, जिसमें आप लोगों को सोलार सिस्टम के बारे में, प्लेनेट्स और उससे रिलेटेड जो भी सैटेलाइट हैं और मैन मेड जो इस सैटेलाइट है और थोड़ा सा आप लोगों को स्पेस रिलेटेड टर्म्स को भी देख लेना है। कौन कौन से मैन मेड जो सैटेलाइट जो है वो कौन से प्लेनेट के लिए एक्सप्लोर कर रहा है या कौन से देश ने इसको प्रक्षेपित किया, ये सारी की सारी बातें। जूनो कौन से प्लेनेट के लिए है, ठीक है, और कौन से देश ने इसको प्रक्षेपित किया, इसको भेजा है उसके डिस्कवरी के लिए, उससे रिलेटेड डेटा को प्राप्त करने के लिए, ये सारी बातें। कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप में आप लोगों को जानना है अबाउट द ज्योग्राफिकल फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच कॉन्टिनेंट, थोड़ा मोड़ा डिटेल, क्या क्या ज्योग्राफिकल फीचर है, एरिया कितना है, कौन कौन से एरिया से हो करके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस जो है वो क्रॉस होती हैं, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाए, कैप्रिकॉर्न हो जाए, ये सब आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे ना क्वेश्चंस को तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वर्ल्ड के कौन कौन से कंट्री से होकर क्रॉस होती है, कहां से होती है कहां से नहीं होती, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को इसका भी थोड़ा सा नॉलेज जो है वो रखना है कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। कंट्रीज एंड कैपिटल्स, कौन कौन सी कंट्रीज है, अब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे तो आपको डेफिनेटली कंट्रीज पढ़ना है, क्योंकि लाइंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा। इंपॉर्टेंट लाइंस जब आप लोगों ने पढ़ लिया है तो मेजर कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स को भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के साथ में भी आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है।
अभी जो बर्निंग टॉपिक्स रहेगा ना 6 to 8 मंथ्स का जो आपको एग्जाम होने वाला है, जो कि अक्टूबर में होगा आप लोगों का एग्जाम, तो वो बर्निंग टॉपिक जो है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, वहां पर कौन से जो फेमस मिनरल्स है वो मिलते हैं, कोई भी क्वेश्चन, किस लिए यूक्रेन रसिया का वॉर जो है वो हो रहा था, ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है, अमेरिका और यूक्रेन के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो कि करंट अफेयर्स के रिलेटेड में आ जाएगा। ठीक है, मेजर रिवर्स एंड माउंटेन्स, वर्ल्ड के जितने भी फेमस सबसे बिगेस्ट रिवर, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, कौन सा रिवर को कौन से कंट्री का सोरो ऑफ रिवर बोला जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लोकेशन जानना है, सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर रिवर्स एंड माउंटेन रेंजेस के बारे में जानना है। इसी माउंटेन रेंज में आप लोगों को थोड़े से वोल्केनोस को भी देख लेना है, कौन से वोल्केनोस जो हैं वो डोरमेंट हैं, एक्टिव हैं, या फिर आप पढ़ सकते हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये सब चीजें भी माउंटेन से रिलेटेड भी आप लोगों को देखना है। डेजर्ट्स में क्या जानना है, नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड्स मेजर डेजर्ट्स रीजन, कौन सा रीजन है, सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, मंगोलियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, जो भी फेमस जहां पर रहेगा डेजर्ट से रिलेटेड टर्म्स वो जानना है, जो कि हम लोगों का वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब एसएससी जेईई के ज्योग्राफी वाले के टॉपिक के अंडर में कैटेगरी में वर्ल्ड ज्योग्राफी टॉपिक में ये सारी चीजें आने वाली है। आगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप लोगों को क्या जानना है, मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में जानना है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया में वर्क कर रही हैं और उसके लिए रॉ मटेरियल्स जो है वो कहां से आ रहा है और उसको एक्सपोर्ट हम लोग कौन कौन से कंट्री में कर रहे हैं या कौन कौन से एरिया में इंडिया के वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज, क्यों उत्तर प्रदेश शुगर केन फैक्ट्री के लिए फेमस है, शुगर के लिए फेमस है, शुगर केन सबसे ज्यादा क्यों होता है, वो सारी चीजें भी आप लोगों को यहां पर जानना है। और भी दूसरे दूसरे स्टेट के लिए ट्रेड, नॉलेज अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड एंड रूट्स एंड पैटर्न, आप लोगों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में सुना होगा, इजराइल ईरान वॉर के बारे में सुना होगा, तो वो सारे के सारे जो ट्रेड रूट्स हैं उससे रिलेटेड भी आप लोगों को जो करंट अफेयर्स के बर्निंग टॉपिक्स होंगे वहां से ये ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस को मिला करके इकोनॉमिक ज्योग्राफी के साथ में दिया जा सकता है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन कौन से कंट्री के साथ में वो अलाइन हो रहा है, ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड देयर इंपॉर्टेंस, सड़क परिवहन क्यों फेमस है, रेलवे परिवहन, अभी जो एयर इंडिया का विमान था उसमें कितने यात्री थे, तो ये एयर जो हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, जो भी बर्निंग टॉपिक रहेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के जो बर्निंग टॉपिक रहेंगे उसके साथ में ये सारे कैटेगरी के अंडर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी के कोई भी स्टैटिक पार्ट का भी हो वहां से। ठीक है, उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेस, जहां पर आप लोगों को अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में जानना है। ठीक है, कि जादूगोड़ा से जो यूरेनियम का हम लोग उत्खनन करते हैं, डिगिंग करके जो निकालते हैं उसको प्यूरिफाई कहाँ किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा परमाणु बम एटम बम जो है वो कौन से कंट्री के पास है, क्योंकि अभी एटम बम से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स आप लोग बहुत सारे बर्निंग टॉपिक सुनने को मिल रहा होगा, ईरान इराक के इजराइल के वॉर के टाइम में, पाकिस्तान इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, यूएसए और कनाडा को ऑक्यूपाई करने के टाइम में, ये सारी बातें। ठीक है, तो वो सारे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में भी जानना है, कैसे कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज कौन से कंट्री में ज्यादा मिल रहे हैं। ज्योग्राफी में अब हम लोगों के पास में लास्ट आता है मैपिंग एंड लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा वास्ट नॉलेज रखना है, डेली उठ करके आप लोगों को अपने घर के जो वॉल में आपने चिपका के रखा है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी, चाहे वो फिजिकल का हो चाहे वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो, वो आपको डेली एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है, जिसमें आप लोगों को जानना है इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन रिवर्स, कौन कौन से सिटीज जो है वो कौन से बैंक ऑफ रिवर के पास में सिचुएटेड है, आइडेंटिफाइंग द मेजर लोकेटेड ऑन और नियर रिवर्स, भोपाल कौन सा रिवर के पास में था, आपको पता है कि भोपाल के नियरेस्ट कोई भी रिवर नहीं है, उज्जैन सिप्रा रिवर, ऐसे करके बहुत सारे, पटना, ठीक है, फिर तिरुचिरापल्ली, कोई भी स्टेट या सिटी से रिलेटेड आपको ये डिटेल्स पूछे जा सकते हैं। डैम्स, अंडरस्टैंडिंग द लोकेशन एंड पर्पस ऑफ द मेजर डैम्स, अभी इंडिया जो हम लोगों ने पढ़ा है कि 1960 का जो सिंधु
जल समझौता जो था, सिंधु वाटर ट्रीटी जो था, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, एबंडन कर दिया है। डिस्ट्रॉय तो नहीं बोलेंगे, एबंडन कर दिया गया, रोक दिया गया है। वो डैम, उसमें कौन से नए डैम बनाने की जो बातें हैं वो चल रही हैं, ये सारे डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर डैम्स वाले टॉपिक में, जो कि हम लोगों का मैपिंग से रिलेटेड ज्योग्राफी का पार्ट है, उसमें आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में आपने देखा होगा, अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चिनाब के ऊपर में नई नई डैम्स बनाने की जो है वो बातें कर रहे हैं, और वो बन भी रहा है। कैसे वो स्ट्रेटेजिकली हम लोगों के कंट्री के लिए फेमस भी होगा, अच्छा भी होगा, और पाकिस्तान के साथ में उसका क्या परिप्रेक्ष्य है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो कि करंट अफेयर्स के साथ का टॉपिक है। मतलब करंट अफेयर्स आपको लेकर के चलते रहना है। ज्योग्राफी के कोई भी पार्ट में आपने देखा, मैंने करंट अफेयर्स के साथ में उसको रिलेट करके बताया, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे, नेशनल पार्क जो है वो क्यों फेमस है? अभी कोई नेशनल पार्क, कौन से नेशनल पार्क में अभी सबसे ज्यादा लायंस का जो डिस्कवरी है वो किया गया? गुजरात का जो नेशनल पार्क है वो क्यों फेमस है? क्यों 839 लायंस वहां मिल गए हैं? क्यों उसका प्रोडक्ट मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो लायंस का ज्यादा हुआ है, प्रजनन ज्यादा हुआ है? अबाउट इंडियाज नेशनल पार्क एंड देयर सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस के बारे में भी आप लोगों को जानना है। पोर्ट्स, क्यों विजिंगजाम पोर्ट जो है वो फेमस हो चुका है, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट पोर्ट में से उसको काउंट किया जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग लोकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द मेजर पोर्ट, जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम में है, अडानी ने ये पोर्ट को बनाया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एसएससी जेई में ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी के लिए आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जहां से 3 से 4 मार्क्स मैंने आप लोगों को दिखाया था कैरी होंगे। आगे जो दूसरा सब्जेक्ट हम लोगों के पास में वो है हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री जो है उसको 3 भागों में आप लोग पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडेवल और साथ ही साथ मॉडर्न में। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा आप लोगों को जो फॉलो करते चलना है वो फॉलो करना है आप लोगों को एंशिएंट को और मॉडर्न को। थोड़ा सा कम वेटेज जो देखने को मिलता है लेकिन अब बढ़ते जा रहा है, वो मिडेवल का होता है, मध्यकालीन भारत का। एंशिएंट में आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड के बारे में, मौर्य और गुप्ता एम्पायर्स के बारे में, पोस्ट गुप्ता एम्पायर्स के बारे में, हर्षवर्धना के बारे में, और साउथ इंडियन डायनेस्टी के बारे में आप लोगों को थोड़ा नॉलेज रखना है, और थोड़े क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को लगाते रहना है, ताकि और भी डिटेल्स आप लोग जो है ना वो प्राप्त कर सकें। अभी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, लेकिन मैं अभी बीच बीच में कुछ बताते चल रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। आप सब्जेक्ट को पढ़ करके पूरे के पूरे मार्क्स को गेन नहीं कर पाएंगे, आपको सब्जेक्ट के साथ में उसका एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाइए, आपके माइंड में ना डेटा फिट होते रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको एमसीक्यू मिलने वाला है, सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है, आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव नहीं। हाँ, सब्जेक्टिव लेकर के आपको ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते चलना है, ठीक है। उसके बाद मिडेवल हिस्ट्री में अगर हम लोग मध्यकालीन भारत में बात करें तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पढ़ना है, मुगल एम्पायर के बारे में, विजयनगर और ब्राह्मणी जो हम लोगों का बहमनी किंगडम जो है उसके बारे में, मराठास के बारे में, सिख के बारे में, और एडवेंट यूरोपियंस जो आएंगे इंडियंस में, उन लोगों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि ये पुर्तगाली, डच, अंग्रेज जो इंडिया में आए उन लोग से रिलेटेड, स्पेनिश के बारे में, ठीक है, फ्रांसीसी के बारे में, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आप लोगों को मिडेवल हिस्ट्री में रखना है, ठीक। गांधीयन एरा भी यहां से थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता, परंतु उसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड टर्म्स जो है वो आएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक क्या हुआ उसके बारे में जानना है, और इंडियन इंडिपेंडेंस का जो फर्स्ट वॉर था 1857 और 1858 के बारे में भी आपको जानना है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में आ जाएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये इंडियन हिस्ट्री का है। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स और मूवमेंट के बारे में जानना है, 19th सेंचुरी में ज्योतिबा फुले से रिलेटेड, भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड, महात्मा गांधी से रिलेटेड, हरिजन समाज सुधार सेवक से रिलेटेड, बहुत सारे टर्म्स आप लोगों को यहाँ पर लेकर के चलना है। द इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में और गांधी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में भी थोड़ी सी डेटा को आप लोगों को लेकर के चलना है। यहाँ पर आप लोगों को करंट अफेयर्स के साथ में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को एंशिएंट, मिडेवल और साथ ही साथ मॉडर्न से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि पुराने चीजों से रिलेटेड अभी अगर कुछ डिबेट चल रहा है तो उसके साथ में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जो कि करंट अफेयर्स के साथ का होगा, बस ऐसा ही। जैसे नागपुर में आप लोगों ने देखा होगा कि जो औरंगजेब है उसके जो मुसलियम है, मतलब उसका मकबरा, उसको तोड़ने की बातें चल रही, जो कि करंट में अभी चल रही है, बर्निंग टॉपिक है, लेकिन वो तो हिस्ट्री के साथ में है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं करंट अफेयर्स के साथ में।
आगे जो हम लोगों का सब्जेक्ट है या फिर हम लोगों का जनरल अवेयरनेस में आने वाला एक सब्जेक्ट पॉलिटी है या कैटेगरी है, उसमें क्या क्या सिलेबस को आप लोगों को फॉलो करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान जो है, जिसमें आप लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना है, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के बारे में, की इवेंट्स और लीडिंग टू इट्स फॉर्मेशन के बारे में, कैसे कैसे फॉर्म हुआ हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में। प्रियम्बल के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज रखना है, प्रियम्बल में कब केशवानंद भारती के साथ में उसमें कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, क्या केस था और ऑब्जेक्टिव क्या है प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, उसको आपको जानना है। क्यों की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इंटीग्रिटी वर्ड, सेक्युलर वर्ड या सोशलिस्ट वर्ड जो है वो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के साथ में जो जुड़ा, उसका क्या महत्व था, उसको भी। फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर, पार्ट्स एंड स्केड्यूल्स के बारे में आप लोगों को जानना है कि 25 पार्ट्स जो हैं, 12 स्केड्यूल जो है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तब 8 और साथ ही साथ हम लोगों के जितने पार्ट्स थे वो सब कैसे फिर आगे बढ़ गए, 25 हो गए, जो कि पहले 22 तक था, है कि नहीं। फिर फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में कहां से कैरी किया गया है, 12 से 35 के बारे में। यहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, यहां से आपको देखने को मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बीच बीच में अंत 12 से 35 के जितने भी आर्टिकल है वहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को, क्वेश्चन पूछने को मिल जाएंगे। देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी, डीपीएसपी में भी आप लोगों को सीधा का सीधा या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आप लोगों को सीधा का सीधा देखने को मिल जाएगा 51A का और 36 to 51 तक डीपीएसपी का। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है। तो ये थोड़े से आर्टिकल ना 12 से 35, 36 से 51 मतलब 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स का, 36 to 51 डीपीएसपी का भी आर्टिकल और 51A में पूरे के पूरे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी आप लोगों को नॉलेज जो है वो रखना है। साथ ही साथ डीपीएसपी के मैंने आप लोगों को बताया 36 to 51 और प्रिंसिपल जो है वो गाइडिंग स्टेट पॉलिसीज क्या क्या है उसको लेकर के चलना है, ठीक। इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन क्या है, तो रिकॉग्निशन, देयर सिग्निफिकेंस एंड कैटेगराइजेशन, अदर इंपॉर्टेंट पॉलिटी रिलेटेड टॉपिक्स में भी आप लोगों को यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का जो क्वेश्चन रिलेटेड स्ट्रक्चर का होगा, फंक्शनिंग का होगा और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का होगा, जुडिशरी से रिलेटेड, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, कार्यपालिका से रिलेटेड, न्यायपालिका से रिलेटेड, विधायिका, लेजिस्लेचर से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कौन से स्टेट में अभी नया रूल जो है, बिल जो है वो पास हुआ है, कौन सा स्टेट जो है वो फॉलो करने वाला स्टेट है, क्या चीज को, तो आर्टिकल 44 को, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो ये करंट अफेयर के साथ में पूछा जा सकता है। नेबरिंग कंट्रीज के साथ में फोकस ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, रिलेशंस विथ द नेबरिंग कंट्रीज कैसा है हमारा, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये करंट अफेयर्स के साथ का है। करंट अफेयर्स स्टे अपडेटेड ऑन द रिसेंट पॉलिटिकल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो ये सारी चीजों को आप लोगों को क्या करना है, फॉलो करते चलना है। तो ये एसएससी जेई में पॉलिटी सब्जेक्ट, पॉलिटी सिलेबस है। आगे अब जो हम लोगों को सब्जेक्ट जो मिलता है वो मिलता है इकोनॉमिक्स का। ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है जिसमें आप लोगों को नेशनल इनकम में जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, के बारे में जानना है। कैसे हम लोग जीएनपी को फैक्टर कॉस्ट के साथ में माइनस और प्लस क्यों करते हैं, क्या होता है फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी कैसे निकालते हैं, जीडीपी में क्या जोड़ेंगे, ठीक है, कि हम लोगों का जीएनपी निकलेगा, ये करके आपको जानना है क्या घटाया जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कौन सा इकोनॉमिक प्लानिंग का कौन सा हम लोगों का ऑब्जेक्टिव था, नीति आयोग जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी सीईओ कौन है, अगर करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो, ठीक है, ये सब बीवीआर सुब्रमण्यम जी कौन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिस्कल पॉलिसी, इसमें टैक्सेशन से रिलेटेड अभी करेंट रिजर्व रेशियो जो है वो, कैश रिजर्व रेशियो जो है वो क्या चल रहा है, अभी रेपो रेट क्या है, ऐसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स जो है वो कितनी इंक्रीज हो गई है प्रीवियस ईयर से, वो सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, कितने मेंबर्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन में आएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का होगा, यहां पर करंट अफेयर्स रिलेटेड डेटा पूछे जा सकते हैं,
ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया कौन से चीज में एक्सपोर्ट में आगे है, पीछे है, इंपोर्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है इंडिया का दूसरे कंट्री के साथ में, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के एग्जाम में। इकोनॉमिक करेंट इकोनॉमिक रिलेशन जो इश्यूज होगा जिसमें इन्फ्लेशन, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, सारी चीजें आप लोगों से थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड डेटा में आप लोगों को जानना है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, जिसमें आप लोगों को रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स को लेकर के चलना है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से स्कीम्स जो हैं वो चालू हुई हैं, इंडियन गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट कौन कौन से स्कीम्स को चालू कर रहे हैं और उसका पॉलिसीज को कैसे फॉलो किया जा रहा है, वो सारी चीजें। अब आते हैं सबसे ज्यादा जो मार्क्स कैरी करता है सेकंड नंबर का, वो है साइंस। साइंस का सिलेबस में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेकर चलना है। फिजिक्स में आप लोगों को मैकेनिक्स के बारे में, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड और गैस के बारे में नॉलेज लेकर के चलना है। एवोगाद्रो जो है वो क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन थर्ड का क्या है, F इक्वल्स टू ma क्या है, ये सारी चीजें। हीट में आप लोगों को टेम्परेचर से रिलेटेड, SI मात्रक से रिलेटेड, SI यूनिट आप लोग पढ़ते ही हैं। हीट ट्रांसफर जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से रिलेटेड, थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ साइकिल से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेस, मिरर्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, सर्किट्स के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान जो है वो ग्रैब करके रखना है अपने मैक्सिमम मार्क्स को गेन करने के लिए। साउंड वेव में उसके प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डॉपलर इफेक्ट जो है वो सारी की सारी चीजें। सोनोग्राफी कैसे काम करती है, ईईजी क्या होता है, ईसीजी क्या होता है, क्यों कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन कराया जाता है, वो सारी चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर देखना है, जो कि फिजिक्स का था। अब आते हैं केमिस्ट्री की तरफ में। तो केमिस्ट्री में आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है, मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल, केमिकल रिएक्शन, एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स के बारे में। ये जनरल है, 6-7 से हम लोग पढ़ते आए हैं, 10-12 में भी आप लोग पढ़े हैं। आगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में, पीरियोडिक टेबल मोसले का, मेंडलीव का, ये पीरियोडिक टेबल में कैसे फॉलो किया जाता था, फिर नंबर्स क्या, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ये सारी चीजें। समस्थानिक क्या है, ठीक है, संभारिक क्या है, वो सारी चीजें। केमिकल बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में भी आप लोगों को जानना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स रखना है, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को लेकर के चलना है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में वाटर पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, एयर पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी आप लोगों को डेटा को स्टोर कर करके लेके चलना है। ये बातें हुई केमिस्ट्री की। चलिए अब बढ़ते हैं बायोलॉजी, जो कि सबसे ज्यादा नंबर को कैरी करता है साइंस में। साइंस में सबसे ज्यादा नंबर कैरी करने वाला जो सब्जेक्ट है साइंस के कैटेगरी में, वो है बायोलॉजी, जिसमें आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। आगे प्लांट फिजियोलॉजी में आप लोगों को जानना है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट हार्मोन्स के बारे में, एब्सिसिक एसिड क्या है, ठीक है, जिब्रेलिन या गिब्रेलिन कैसे होता है, क्या करता है वो प्लांट्स के, एसिटिलिन क्या होता है, कैसे इंपॉर्टेंट होता है। इकोलॉजी में आप लोगों को इकोसिस्टम के बारे में, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इश्यूज जो करंट से रिलेटेड है, वो सब चीज को लेकर के चलना है। पॉल्यूशन का भी इसमें जिक्र जो है वो आ जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और देयर रोल इन द वेरियस प्रोसेसेस में क्या होता है और कैसे कोई भी ह्यूमन बींग्स ये पैथोजेन से इन्फेक्ट होते हैं, कौन कौन से पैथोजेंस कौन से रोग के लिए, डिजीज के लिए वो इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी चीजें भी आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ा सा जानना होगा, जो कि ट्रिक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। अब जो बाकी के टॉपिक्स जो बच गए हैं, ये तो हम लोगों ने मुख्य मुख्य टॉपिक्स के बारे में बातें कर ली। बाकी के टॉपिक्स में क्या, जैसे आप लोगों का स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, आर्ट्स एंड कल्चर and environment, it's generally recommended to focus on the last 6 to 8 months of the current affairs leading up to the exam date। मतलब ये सारे टॉपिक्स को आप लोगों को 6 से 8 मंथ का जो प्रीवियस का करंट अफेयर्स है वो आप लोगों को लेकर चलना है, मैक्सिमम 8 मंथ्स। कभी भी आप लोगों को 8 मंथ से ज्यादा अब देखने को नहीं मिलेगा।
एकदम आपको जानते हैं एग्जाम के नियरेस्ट, जैसे अगर मैं अभी बताऊंगा कि 27 से 31 तक जो आप लोगों का एग्जाम है, उस एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले तक का भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी जो एसएससी का एग्जाम हो रहा था उसमें भी पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में भी 10-15 दिन पहले के एग्जाम्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो आप लोगों का सब्जेक्ट होगा वो आप लोगों का यही होगा, ऑल अदर टॉपिक विच आर। ठीक है, इसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलेगा, जिसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड आप लोगों को डेटा, या करंट अफेयर्स रिलेटेड आपको स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, आर्ट्स एंड कल्चर और एनवायरमेंट से रिलेटेड भी सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसको आप लोगों को लेकर के चलना है। ठीक है, और वो भी लास्ट 6 to 8 मंथ्स का, जो भी आपका एग्जाम डेट का जो लीडिंग मंथ रहेगा, वो आपका एग्जाम अक्टूबर में हो रहा है, उसके 6-8 मंथ्स का आपको ध्यान रख लीजिए। मतलब 2025 का अगर आप फरवरी से लेकर अक्टूबर तक आप करंट अफेयर्स करके रखे हैं तो आप लोगों का ये सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जनवरी से भी कर लेंगे तो 1 महीना एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन उतना आप लोगों को नहीं चलना है। फरवरी से करके रखिए, मार्च से करके रखिए, चलेगा। अब आते हैं सर, ये सारी बातें तो हम लोगों के स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हुई, लेकिन हम लोगों को स्ट्रेटेजी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग भी तो बनाना होगा ना। तो प्रीवियस ईयर का कटअप भी यहाँ पर आप लोगों का सामने में है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। जहां पर सिविल इंजीनियरिंग वाले के लिए जो कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, ओएच, एचएच, अदर पीडब्ल्यूडी के जो लिए दिया गया है वो सारे हैं, कट ऑफ है और कैंडिडेट अवेलेबल हैं। तो जो एसटी के लिए, एससी के लिए कट ऑफ जो था वो था 101.85006, एसटी के लिए 97.83364। उसके बाद ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व के लिए 122.92909 था। तो ये सारे कटअप्स को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, चाहे वो ओएच को हो, एचएच के हो, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उसके रिलेटेड हो। सबसे ज्यादा कटअप आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा अनरिजर्व यूआर के लिए, जो कि 122.92909 का है। ठीक है, और इसमें 1111 स्टूडेंट्स जो है, कैंडिडेट जो है वो अवेलेबल हुए हैं। तो ये सारी चीजें, सारे के सारे कैंडिडेट का अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पर दिया गया है, ये सिविल वाले के लिए। अब आते इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए, यहाँ पर भी सेम कैटेगरी वाइज जो दिया गया, जैसे अनरिजर्व के लिए 132.06654, एससी के लिए 111.97309, एसटी 101.37117, ओबीसी के लिए 131.27256, ईडब्ल्यूएस के लिए 120.13213, उसके बाद ओएच के लिए 86.18973, उसके बाद एचएच के लिए 43.62910, अदर्स पीडब्ल्यूडी के लिए 58.92633। टोटल जो है 4458 के हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप लोगों को कटअप जो है वो दिखा दिया गया, जो कि एसएससी के आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको आप ले सकते हैं। मैंने बस स्क्रीनशॉट यहाँ पर ये दोनों को इंक्लूड कर दिया है, परंतु यहाँ पर ये सारी चीजें जो मैंने बताई है ना, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग विभिन्न सारे क्षेत्रों से जो डेटा है, जो सोर्स है, उसको एकत्र करके मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बताई हैं। चाहे वो ज्योग्राफी का सिलेबस हो, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, या फिर साइंस का हो, इकोनॉमिक्स का हो, वो सारी के सारी चीजें आप लोगों को मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के बताया है। अब आते हैं सर, ये सारी चीजें तो आप लोगों ने बता दी कि एग्जाम जो है वो हम लोगों को ऐसे फॉलो करना है, और आपको पता ही है ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया गया 30 जून को। 21 जुलाई तक आप लोगों को फाइनल अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है वो दे दिया गया है, क्योंकि एसएससी जो है वो 1 साल का पूरा जो कैलेंडर है वो अपलोड कर देता है, आपको पता ही है, कोई भी एग्जाम के लिए। तो ये अक्टूबर 27 से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 जो है उस समय तक ये एग्जाम जो चलेगा, आफ्टर दीपावली, आफ्टर छठ पूजा, मतलब छठ पूजा के ड्यूरेशन में। तो आप लोगों को ऐसे करके तैयारी जो है वो करनी है, तब जाकर के आप अपने एसएससी जेई का जो आपका सिलेबस मैंने जनरल अवेयरनेस का बताया वो आप लोगों को फॉलो करना है। ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ये तो आपको मिल जाएगा,
ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है स्लाइड्स में, वो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। ये प्रीवियस के क्वेश्चंस को मद्देनजर रख करके मैंने ये पूरा का पूरा आप लोगों के लिए सिलेबस का डिटेल एनालिसिस जो है वो करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अच्छे से अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं सर, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है। स्ट्रेटेजी आपको ये फॉलो करनी है कि आपको टॉपिक्स के साथ में एमसीक्यू लगाते चलना है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि आप लोगों को एमसीक्यू हिट करते जाएं और डेली कम से कम आप 200 टू 300 एमसीक्यू कम से कम डेली प्रैक्टिस करें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। सर टाइम तो बहुत लगेगा, हाँ टाइम आपको देना पड़ेगा। 50 नंबर का है तो आपको थोड़ा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक्स के साथ में उसका आपको एमसीक्यू फॉलो करते चलना है। कभी हो जाए तो आप एमसीक्यू कर लीजिए, उसके बाद टॉपिक कर लीजिए। मैं ऐसा आपको अपने साइड से बता रहा हूं, लेकिन आपको मैक्सिमम जो है वो बताया जाएगा कि आप टॉपिक पढ़िए, एमसीक्यू करिए, आप वो फॉलो भी करते आ रहे होंगे। परंतु ये मेरा स्ट्रेटेजी है, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। कभी एमसीक्यू उसके बाद टॉपिक करिए। देखिए आपको ना दोनों में डिफरेंस बहुत दिखेगा। आपको लगेगा नहीं एमसीक्यू करके टॉपिक कर रहा हूं तो ज्यादा मुझे समझ में आ रही है। देखिएगा, आप ट्राई करिएगा। ठीक है, डेफिनेटली इट विल हेल्प इन योर एग्जाम। सो ये सारी बातें एसएससी जेई के जनरल अवेयरनेस के टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड है। चलिए आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करते चलना है और एस ऑनलाइन के साथ जुड़े रहना, जहां पर आप लोगों को यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लासेस जो है वो मिल रही हैं और वहां से आप पढ़ करके अपने इस सब्जेक्ट को भी अच्छे से और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद आप सभी लोगों को।